नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं आदर्श गौतम आज आप सबके लिए एक विशेष सूचना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टेक्निकल सानू नाम के मित्र ने पूछा है कमेंट में कि माथे पर तिलक लगाने से क्या होता है, तो मैं यही चीज़ को आज अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि माथे पर तिलक लगाने से क्या होता है। आप लोग कृपया ध्यान से सुनें। तिलक का अर्थ है भारत में पूजा के बाद माथे पर लगाए जाने वाला निशान। तिलक नहीं लगाने से विनाश सुनिश्चित है। शास्त्रानुसार यदि द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तिलक नहीं लगाते हैं तो उन्हें चांडाल कहते हैं। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उसी आज्ञा चक्र पर भ्रकुटी पर किया जाता है तिलक। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। एक श्लोक है, पर्वताग्रे नदी तीरे राम क्षेत्रे विशेषतः सिंधु तीरे च वाल्मीके तुलसी मूलमाश्रिता मृद एतास्तु संपाद्या वर्जयेदन्न मृत्तिका द्वारवत्युद्भवाद गोपी चंदना ऊर्ध्व पुंड्रकम। चंदन हमेशा पर्वत के नोक का, नदी तट की मिट्टी का, पुण्य तीर्थ का, सिंधु नदी के तट का, चींटी की बाबी व तुलसी के मूल अर्थात जड़ की मिट्टी का यह चंदन वही उत्तम चंदन है। तिलक हमेशा चंदन या कुमकुम का ही करना चाहिए। कुमकुम हल्दी से बना हो तो और भी ज़्यादा उत्तम है। एक श्लोक है, स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म चा तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। तिलक के बिना ही यदि तीर्थ स्नान, जप कर्म, दान कर्म, यज्ञ, होम एवं पितर हेतु श्राद्धादि कर्म तथा देवों का पूजार्चन कर्म, ये सभी कर्म तिलक ना करने से निष्फल माने जाते हैं। पुरुष को चंदन व स्त्री को कुमकुम भाल में लगाना मंगल कारक होता है। तिलक स्थान पर धनंजय प्राण रहता है, उसको जागृत करने के लिए तिलक लगाना ही चाहिए। जो हमें तिलक लगाने से हमारा बुद्धि आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है। नित्य तिलक करने वाले को सिर पीड़ा नहीं होती। वह ब्राह्मण में तिलक के बिना लिए शकुन को भी अशुभ मानते हैं। शिखा, धोती, भस्म, तिलक आदि चीज़ों से ही तो सुसज्जित होता है व्यक्ति, और भारत की गरिमा भी इन्हीं में विद्यमान है। तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्ह का काम करता है। तिलक केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक कारण भी हैं इसके पीछे। तिलक केवल एक तरह से नहीं लगाया जाता। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत हैं, जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब के अपने अपने अलग अलग तिलक हैं। आइए जानते हैं कितनी तरह के तिलक होते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। तो शैव परंपरा में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाया जाता है। शाक्त सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है। यह साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं लाल श्री तिलक। लाल श्री तिलक में आसपास चंदन की व बीच में कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनी होती है। विष्णु स्वामी तिलक, यह तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। यह तिलक संकरा होते हुए भी भौहों को बीच तक आता है। अब तीसरे नंबर पर वैष्णव तिलक में आता है रामानंद तिलक। विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा देने से रामानंदी तिलक बनता है। अब चौथे नंबर पर आता है श्यामस्त्री तिलक। इसे कृष्ण उपासक वैष्णव लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काले रंग की मोटी खड़ी रेखा होती है। अन्य तिलक में गाणपत्य, तांत्रिक, कापालिक आदि के भिन्न तिलक होते हैं। साधु व सन्यासी भस्म का तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। व्यक्ति संकटों से बचता है। उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय होते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। चंदन के प्रकार होते हैं हरिचंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। कुमकुम का तिलक लगाने से तेजस्विता प्राप्त होती है। मिट्टी का तिलक, विशुद्ध मिट्टी के तिलक के वृद्धि और
पुण्य फल प्राप्ति होती है। केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इसमें बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि होती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। इत्र का तिलक, इत्र कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग इत्र के अलग अलग फायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता रहती है। तिलकों का अब मिश्रण आता है। अष्टगंध में 8 पदार्थ होते हैं, कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभाग, त्रिपुरा, गोरोचन, तमाल, जल आदि। पंचगंध में गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देशी कपूर मिलाया जाता है। गंधत्रय में सिंदूर, हल्दी, कुमकुम मिलाया जाता है। यक्षक करदम में अगर, केसर, कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, हिंगुल, रतांजनी, अंबर, स्वर्णपत्र, मिर्च और कंकोल सम्मिलित होते हैं। गोरोचन आज के ज़माने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह गाय के मस्तिष्क में पाया जाता है, किंतु वस्तुतः इसका नाम गोपित्त है, यानी कि गाय का पित्त। हल्की लालिमा युक्त पीले रंग का यह एक अति सुगंधित पदार्थ है जो मोम की तरह जमा हुआ सा होता है। अनेक औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। यंत्र लेखन, तंत्र साधना तथा सामान्य पूजा में भी अष्टगंध चंदन निर्माण में गोरोचन की अहम भूमिका होती है। गोरोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं एवं आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोरोचन बहुत लाभदायी है। तो ये था आज के तिलक क्यों लगाया जाता है, तिलक किस प्रकार लगाना चाहिए एवं कौन कौन से वस्तुओं का तिलक लगाना चाहिए। मित्रों, इसका संग्रह मैंने बहुत ही मेहनत से किया है, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं एवं कमेंट करते रहें, जिससे कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लाभकारी वीडियो लाता रहूं। इसी के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।